आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सी सीट के सिलेबस का एक और नया सब्जेक्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट, जो आपके सी सीट के सिलेबस में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसके साथ इसी सेक्शन के अंदर 10 मार्क्स के लिए आपका रहेगा बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट और 5 मार्क्स के लिए रहेगा आपका नेम ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस और उनकी वर्किंग्स एंड सम अदर डिटेल्स अबाउट दैट। ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी है हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अनूप गोयल ऑन बिहाफ ऑफ यशस्वी एकेडमी ऑफ कॉमर्स मैं आपके बीच लेकर के आया हूं बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सर, आपका जो ये हमारा जो ये पेपर रहेगा, ये पेपर सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव? तो बेटा बता दूं, आपका ये पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज बेस्ड है। आपके सामने एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उनमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है। जैसा कि मैंने बताया एमसीक्यू, तो एमसीक्यू के लिए हम लोग एक और फुल फॉर्म यूज करते हैं, मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बेटा, अगर क्वेश्चन बड़ा होगा तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग उसमें कुछ एडिशनल लिख सकते हैं, कुछ सोच करके ऐड ऑन कर सकते हैं। बट इन एमसीक्यूज हम लोगों को बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं होती, हमें 4 में से उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो सही है। और अगर आप तुक्का मारने के लिए जाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 25% ही रहेगी कि क्वेश्चन क्या हो, सही हो जाए। इसलिए इस पूरे टॉपिक को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, और हमें इसके पूरे 10 मार्क्स जो है वो सिक्योर करने हैं। इस 10 नंबर में से हमारा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, बिकॉज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं केवल पास होने के लिए नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए। हम लोगों को बहुत बहुत अच्छे नंबर ला करके पास होना है, और जो हमारा ट्रेंड रहा है, हमारे यहाँ पढ़े हुए बच्चे हमेशा अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं और इंडिया रैंक्स लाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप भी क्या करोगे, उस ट्रेंड को कंटिन्यू करोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं बेटा इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसके साथ मुझे क्या देखना है। केवल एनवायरनमेंट देखूं तो एसएसटी नहीं, किसके रिगार्डिंग एनवायरनमेंट मुझे यहाँ पे देखना है? बिजनेस। तो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है बिजनेस एज वेल एज एनवायरनमेंट और उन दोनों का रिलेशन। उसके बाद में हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से काम करता है। उसके बाद देखते हैं बेटा हम लोग इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है उसकी हमारे बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस को। विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है, ये सारा डिस्कशन हमारा होता है विजन एंड मिशन स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है इस चैप्टर में बच्चे, वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, उनको फर्दर किस में डिवाइड करते हैं, और फिर इनको हमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पेज मैं इसको बोल सकता हूं। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट विद रेफरेंस टू ग्लोबल इंटीग्रेशंस। जो हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट था उसमें ग्लोबल इंटीग्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। हमने जो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो अच्छी अच्छी पॉलिसीज आई थी वो कब आई थी, कहां से बिजनेस के अंदर ड्रास्टिक चेंज आया इन इंडिया, और उन चेंजेस को लाने के लिए क्या क्या किया गया और उनका इम्पैक्ट, उनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है सर, ये हुआ कि हमें इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। टॉपिक क्या है मेरा? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखो सिंपली पहले मैं आपको डेफिनेशन
बता रहा हूं थोड़ी सी कि मीनिंग किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, फिर हम लोग इस चीज को डिटेल में देखेंगे। और हम लोग सारे पूरे सिलेबस में यही करेंगे, पहले उस चीज को ब्रीफ में देखा, फिर उसका हमने क्या किया, डिटेल डिस्कशन किया। सबसे पहले क्या है, बिजनेस में बी अंडरस्टूड एज द, बिजनेस को हम लोग समझ सकते हैं कैसे, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज के कैसे एफर्ट्स है, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स है। कैसे एफर्ट्स है, ऑर्गेनाइज्ड। टू किस लिए, सप्लाई कंज्यूमर्स विद, हमें कंज्यूमर्स को सप्लाई करना है, क्या करना है, सप्लाई विद गुड्स एंड सर्विस। किस चीज की सप्लाई करोगे, गुड्स और सर्विस की, फॉर सम प्रॉफिट। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। इसके अंदर ये क्या है हमारा, फॉर सम प्रॉफिट। बिजनेस में बी अंडरस्टूड, तो हमने देखा कि बिजनेस को कैसे समझेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक होगा सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी मर्जी से कुछ भी करूं, इधर उधर एफर्ट्स करता रहा और रिजल्ट्स की सोच रहा हूं। टू सप्लाई कंज्यूमर्स, हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे किसको, कंज्यूमर्स को, क्या चीज, गुड्स एंड सर्विस। और साथ में हमारा पर्पस क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्न करना। अब सर इसके बाद बात ये आती है कि जो बिजनेस है उसको हम लोग कैसे समझें। तो देखो बेटा, स्टार्टिंग के अंदर बिजनेस को क्या माना गया था कि अगर मैं खुद को बिजी रखता हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं। अगर मैंने खुद को कहीं ना कहीं बिजी रख रखा है, इसका मीनिंग ही क्या है, मैं बिजनेस कर रहा हूं। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीज चेंज होती गई, केवल बिजी रहने को नहीं, तो सर क्या, बिजी तो रहना ही रहना है, प्लस आपको एफर्ट्स करने हैं, किसके लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो आज के सिनेरियो में अगर मैं बात करूं, बिजी रहना विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। बात आई सर, बिजनेस करने के लिए कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे अगर लगाए हैं तो आप उसको बिजनेस बोलोगे। तो बताओ बेटा, क्या 100 रुपए लगा के बिजनेस कर सकता है, 200 रुपए लगा करके, 500 रुपए लगा करके, या 1000, 2000, 5000, 20000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़, कितने पैसे लगाएगा तो उसको मैं बिजनेस बोलूंगा। कोई बंदा अगर 10 रुपए लगा के भी कोई काम करता है तो उसको हम लोग बेटा बिजनेस बोल सकते हैं। हाँ सही बोल रहा हूं, अगर कोई पर्सन 10 रुपए लगा के भी बिजनेस करता है, उसका मोटिव क्या है, जो चीज मैं 10 रुपए की लाया हूं आगे मैं 12 की बेचूंगा, तो वो भी क्या है, उसका बिजनेस है। बिजनेस को हम लोग अमाउंट के अकॉर्डिंग कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर इतना पैसा लगेगा तो ही मैं उसको बिजनेस बोलूंगा। ठीक है। दूसरा, जो बिजनेस आपका है उसका साइज, सर किस स्केल पे होगा, किस लेवल पे होगा तो मैं उसको बिजनेस बोलूंगा। देखो बेटा, आपके गरीब मोहल्ले नुक्कड़ पे छोटी सी दुकान होती है, बाजार में चाय की जो आपकी थड़ी है, बड़े बड़े शोरूम्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये सब क्या है, ये सब बिजनेस के पार्ट है। तो आपका बिजनेस जो है वो साइज के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। सर और क्या होता है बताओ ना, तो सुनो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हो सकता है किसी बिजनेस के अंदर केवल एक ही एम्प्लॉय हो सकता है किसी बिजनेस में एक से ज्यादा एम्प्लॉय हो। अगर बिजनेस छोटा है तो एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं है, ओनर जो है वो खुद ही काम कर लेगा। अगर बिजनेस क्या है, बड़ा है, तो वहां पे ओनर क्या करेगा, कुछ एम्प्लॉयज रख लेगा। वो एम्प्लॉयज आपके 1 और मोर देन 1 कितने भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है बेटा। उसके बाद बात आती है सर सेल्स वॉल्यूम। कोई बंदा कितनी सेल्स कर रहा है तो मैं उसको बिजनेस मानूं। अगर कोई पर्सन बेटा अगर दिन में 100 रुपए की सेल्स कर रहा है, 10 रुपए की सेल्स कर रहा है, 1000 रुपए की कर रहा है, 5000 की कर रहा है, 10,000 की कर रहा है, चाहे वो कितनी भी सेल्स कर रहा हो, अमाउंट डजंट मैटर, वो कितनी भी सेल्स कर रहा हो, अगर वो गुड्स ला रहा है और बेच रहा है विद द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, तो वो बिजनेस है। इसलिए सर सेल्स वॉल्यूम बिजनेस का अलग अलग हो सकता है क्या? हाँ बेटा, डेफिनेटली अलग अलग हो सकता है, और इवन मैं ये बोलूं कि अलग अलग ही होता है। ठीक है सर, ये सारे क्या है,
डिफरेंस, ये अलग अलग चीजें हो सकती है बिजनेस में, बट सर इन सब के साथ एक कॉमन बात है। वो कॉमन बात क्या है? हमारा कॉमन पर्पस क्या रहेगा? कॉमन पर्पस है सर हमारा प्रॉफिट अर्निंग्स। हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करेंगे। ये सारा डिस्कशन हुआ बेटा हमारा बिजनेस के रिगार्डिंग। तो बिजनेस क्या होता है? खुद को बिजी रखना विद द पर्पस ऑफ और विद द मोटिव ऑफ अर्निंग्स प्रॉफिट, ये बिजनेस था। अब हम लोग बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट में क्या आता है बच्चे आपका? एनवायरनमेंट का मीनिंग जिन वर्किंग कंडीशंस में मैं काम कर रहा हूं वो कंडीशंस कैसी हैं, जहां पे मैं काम कर रहा हूं वो माहौल मुझे सूट करने वाला है या नहीं है। सर कैसे? माहौल का मतलब समझते हो ना? मतलब सब अपने अपने अकॉर्डिंग समझ लेते हैं माहौल को। जैसे मान लो आपके एरिया में एक नया कोई एसएचओ आ गया और वो एसएचओ आते ही क्या कर रहा है? उसने बड़ी स्ट्रिक्टनेस ला दी। स्ट्रिक्टनेस लाते ही क्या होएगा? जो भी क्रिमिनल्स थे वो सब डरे डरे रहेंगे और जो भी आप आम जनता है, कॉमन मैन, मैंगो पीपल, वो क्या रहेंगे? वो काफी रिलैक्स फील करेंगे। हाँ भाई, हमारा तो जो थाने का इंचार्ज है वो बड़ा ही ईमानदार है और अब उसने क्या किया? यहाँ के जितने भी क्राइम होने वाले थे उन सबको खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। तो एक तो बात तो ये एनवायरनमेंट की। दूसरा, मान लो बाहर बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश होने वाली है, तो ऐसे लोग जिनके गुड्स बाहर रखे और खराब होने का डर है वो क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी सामान को बाहर से उठाओ और अंदर रख दो, कवर करके छोड़ दो, हमारा जो गुड्स है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ऐसे ही अभी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन हो गया, तो जो लोग ओवर वर्किंग से परेशान थे वो लोग क्या सोच रहे थे? हे भगवान, मुझे थोड़े टाइम का रिलैक्सेशन मिल जाए। तो ये भी आपका एग्जाम्पल किस चीज का है? एनवायरनमेंट का। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। अब बात आई सर ये तो जनरल थिंग्स हो गई, इनको बिजनेस से कैसे रिलेट करेंगे? तो बेटा देखो, एक बिजनेस में सभी टाइप के एम्प्लॉइज होते हैं और बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो 24 आवर्स वर्क करते हैं। तो जहां पे आप काम कर रहे हो, जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो, वहां पे आपके लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं? क्या आपका वहां पे लेट नाइट तक रुक करके काम करना सेफ है? क्या वहां पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल है? क्या जो फीमेल स्टाफ आपके साथ काम कर रही है वहां पे वो खुद को सिक्योर फील कर रही है? क्या आपके स्टाफ के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस है या नहीं है? ये सारे वो फैक्टर्स हैं, वो चीजें हैं जो शो करती है, जो रिप्रेजेंट करती है हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को। ठीक है, जल्दी से ये सब नोट कर लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हाँ तो बच्चों हो गया नोट? चलो अब आगे देखते हैं। जैसे हमने बिजनेस को समझा वैसे ही जो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है आपकी वो दी है बर्नार्ड ने। बर्नार्ड जी ने क्या कहा, चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, बर्नार्ड के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं? एटॉम्स एंड मोलिक्यूल्स, एग्लोमेरेशंस ऑफ थिंग्स in motion, life of man, and emotions of physical and social law, social ideas, norms of actions, of forces and resistance. सर क्या बोला समझ नहीं आया? चलो अब समझते हैं इसको। तो कह रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर क्या, जो भी हमारे कण कण में हमारे चारों ओर हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वह वर्किंग कंडीशंस में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिन सोसाइटी से हम लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ के सोशल आइडियाज, वहाँ के सोशल लॉज और इमोशंस, नॉर्म्स ऑफ एक्शंस, ऑफ फोर्सेस एंड रेसिस्टेंस। तो इन सब की स्टडी करना, इन सबको क्युमुलेटिवली हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो एनवायरनमेंट में क्या हुआ, आपके चारों ओर का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां की कंडीशन, सोशल लॉ, सोशल आइडियाज कैसे हैं,
ये सब चीजें आपकी है एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरा हमने डिस्कशन किया था बिजनेस का अलग से। बिजनेस में क्या था, बिजनेस सर प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है, बाकी तो जो सारी चीजें थी वो अलग अलग थी। सेल्स होनी जरूरी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अलग अलग हो सकते हैं, साइज अलग हो सकता है। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हुआ सर? बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग हुआ हम लोग ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स करेंगे फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। उसके साथ साथ ध्यान क्या रखना है, जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। जिस सोसाइटी में हम लोग काम कर रहे हैं उस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हम लोग काम करेंगे। उस सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे और हम लोग उनको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। ये बात आती है बेटा अपनी जनरली बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। एक पर्पस हमने देखा, कॉमन पर्पस था प्रॉफिट अर्न करना। अब उसके साथ देखो एडिशनल पर्पस क्या क्या है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी। अगर आपका बिजनेस आपकी सोसाइटी, देखो चलो बताओ, सोसाइटी के लिए बिजनेस जरूरी है या बिजनेस के लिए सोसाइटी? ये दोनों बेटा एक दूसरे के लिए जरूरी है। जैसे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है ना, वैसे ही बिजनेस और सोसाइटी का रिलेशन है। अगर सोसाइटी में बिजनेस नहीं होगा तो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। जैसे मान लो सुबह उठते आपको चाय की आदत है, सुबह सुबह मम्मी ने बोला बेटा घर पे चाय पत्ती नहीं है, चाय पत्ती लेके आनी है। आप लाने के लिए मार्केट गए, आप कहाँ से लाना प्रीफर करोगे? जो आपके पास आपकी सोसाइटी में छोटी सी दुकान है वहां से लेकर के आओगे, या केवल चाय पत्ती का पैकेट लाने के लिए आप 20 किलोमीटर दूर जाओगे? सोचने वाली बात है ना। इसी तरीके देखो, अगर सोसाइटी में बिजनेस नहीं है तो काम नहीं चल सकता, और बिजनेस अगर सोसाइटी से बाहर है तो भी काम नहीं चल सकता। बिजनेस क्या करता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि अगर बिजनेस सोसाइटी में नहीं हुआ तो फिर गुड्स और सप्लाई, सर्विस की सप्लाई कौन करेगा? तो सर बिना बिजनेस के तो हमारे सामने संकट आ जाएगा गुड्स और सर्विसेज का। इसलिए जरूरी क्या है? गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करने के लिए भी बिजनेस जरूरी है। क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखो कितने सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बिजनेस के अंदर। जैसे आपका स्कूल है, स्कूल के अंदर आपके प्रिंसिपल सर भी होंगे, प्रिंसिपल सर के साथ साथ अदर टीचिंग स्टाफ भी होगा, नॉन टीचिंग स्टाफ भी होगा, पियोन भी होगा, गार्डनर भी होगा, ड्राइवर्स भी होंगे, कंडक्टर्स भी होंगे, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हैं आपकी स्कूल पे। ऐसे ही एकेडमीज की बात करूं तो एकेडमी में क्या है? अपनी एकेडमी में देख लो, टीचिंग स्टाफ हो गया, नॉन टीचिंग स्टाफ मैनेजमेंट वाला स्टाफ हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो गए, पियोन्स हो गए, सफाई वाले हो गए, और भी बहुत सारे लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है? डिपेंडेंट है एकेडमी के ऊपर। उन सब के लिए क्या कर रखा है? स्कूल्स ने या फिर एकेडमी ने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रखी है। ऑफरिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जॉब करेंगे तो लोगों की अर्निंग्स क्या होगी? बढ़ेगी, और अर्निंग्स ज्यादा होगी तभी तो वो अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको बेटर कर पाएंगे। भैया देखो, आज मैं 5,000 रुपए महीने में काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं 3,000 रुपए की शर्ट परचेज करके पहन सकता हूँ? नहीं सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। वही मैं अगर 50,000 रुपए की जॉब कर रहा हूँ तो 3,000 की क्या सर, आप 5,000 की 10,000 की शर्ट भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, जितनी अच्छी जॉब होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो बेटर होगी। और ये सब कहां से आते हैं? सर ये सब बिजनेस से आती है। कंट्रीब्यूशन इन कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम लोग, हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है तो हम लोग गवर्नमेंट को उतना ज्यादा टैक्स पे करेंगे। गवर्नमेंट को अगर ज्यादा टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट की अर्निंग्स ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट उतना पैसा ज्यादा उस कंट्री पे खर्च कर पाएगी, तो जो आपकी कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी और अच्छी होगी। ठीक है बेटा, ये आप लोग नोट कर लो। उसके बाद हम लोग